बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्वेल्थ में जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट देखनी है विद स्पेशल रेफरेंस टू इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। ये सब चीज़ें हमें इसमें देखनी है। तो जैसे मैं आपको बताता चलूँ, इन्फेंसी पीरियड अलग होता है, चाइल्डहुड अलग होता है और एडोलसेंस अलग होता है। ये अलग अलग स्टेज हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। तो फिर ये पीरियड्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, कहाँ पर ख़त्म होते हैं, कहाँ पर जाकर एक नया पीरियड जो है स्टार्ट होता है, इसको हम अभी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। द हेल्पलेस बेबी ऑफ टुडे हुज अडल्ट ऑफ टुमारो हैज़ टू क्रॉस वेरियस स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ हिज डेवलपमेंट। एक बच्चा जो पैदा होता है, जो खुद कुछ भी नहीं कर सकता, उसे मदद की ज़रूरत होती है। जब बच्चा पैदा होता है, उसे गोद में उठाया जाता है, उसे उसके कपड़े बदले जाते हैं, उसके नैपीज़ बदले जाते हैं। वो खुद कुछ नहीं कर पाता। उसे नहलाया जाता है, उसे हाथों से खिलाया जाता है। वो कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद एक अडल्ट बनता है। यानी जो आज का दूध पीने वाला बच्चा है, वो कल आने वाले वक्त में एक जवान बच्चा होगा, वो एक अडल्ट होगा। लेकिन इस गोद से लेकर जवानी तक के इस सफ़र में उसे बहुत सारे स्टेज से होकर जाना पड़ता है। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ हिज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड कैरेक्टर साइड ऑफ द पर्सनैलिटी। इस दौर में पैदा होने से, माँ की गोद से लेकर जब वो मैच्योर होता है, जब वो जवान होता है, इस दौर में उसके उस एक तो इस स्टेज और अलग अलग प्रोसेसेस से उसे जाना पड़ता है। लेकिन इस दौर में क्या होता है कि डेवलपमेंट भी होती है उसकी। एक छोटा बच्चा आप देखिए, जब वो आप माँ की गोद में होता है, उसका साइज़, उसका दिमाग, उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, उसका सोशल कैरेक्टर, ये सारे जो हैं डेवलप होते हैं अलग अलग स्टेज में, अलग अलग तौर तरीके से। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे, देखिए, जब एक बच्चा जो माँ की गोद में होता है वो बोल नहीं पाता, वो उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, वो एक उसका जो फिज़िक होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और छोटा होता है। दांत नहीं होते, हाथ छोटे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, आंखें छोटी छोटी होती हैं। फिर वक्त के साथ साथ ये सब बढ़ने शुरू हो जाते हैं, दांत उगना शुरू हो जाता है। फिर एक स्टेज पे दांत निकलते हैं, फिर परमानेंट दांत आते हैं। फिर उनका साइज़ बढ़ता है, हाथ बढ़ते हैं, पैर बढ़ते हैं, सर का साइज़ बढ़ता है और अंदर जो दिमाग है उसकी डेवलपमेंट होती है, इंटरनल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है। तो ये जब डिफरेंट स्टेज से बच्चा जाता है, उन डिफरेंट स्टेज में ये सब होता है। और देर आर सर्टन पीरियड्स इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रोसेस में कुछ अलग अलग पीरियड्स होते हैं, where certain characteristics, features of behavior and stand out more prominently than other periods of life। हर पीरियड में कोई ना कोई खासियत होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ बिहेवियर जो बच्चे का है वो चेंज होता है। ये हमने देखा है। दे आर टर्मड एज स्टेज। तो इन सारी चेंज को हम स्टेज कहते हैं। द बिहेवियर ऑफ एन इन्फेंट इज इनडिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन एडोलसेंट। एक छोटे बच्चे का बिहेवियर, एक जवान बच्चे का बिहेवियर जब आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। इट इज़ देयरफॉर डिज़ायरेबल
that for proper understanding of individuals we may divide their life into various stages. तो ये behavioral change, ये development, ये सब कुछ हमें समझने के लिए इन्हें डिवाइड करना होगा अलग अलग स्टेज में। तो उससे क्या होगा, उस उससे हम हर एक स्टेज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो द फॉलोइंग डिविजन्स सीम्स टू बी satisfactory थ्रू नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। जो हम स्टेज की बात आगे करेंगे ये हमें इसे समझने में मदद करेंगे, लेकिन ये स्टेज जो है इन्हें यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, देखिए जो पहला स्टेज है, जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो स्टेज हैं उन्हें ABCD यानी 1 2 3 4 स्टेज में इन्हें बांटा गया है। जैसे पहला जो स्टेज है दैट इज़ इन्फेंसी स्टेज, वो बच्चे के पैदा होने से यानी 0 से 5 ईयर तक, 5 साल तक का स्टेज है। फिर उसका आता है बचपना, चाइल्डहुड स्टेज। तो चाइल्डहुड स्टेज जो है 5 से 12 साल तक का रहता है। फिर आता है एडोलसेंस स्टेज जो 12 साल से 17 साल तक का रहता है या 18 साल भी रहता है। फिर आता है एडल्टहुड, वो आता है बियॉन्ड 17 और 18 ईयर्स ऑफ एज। In present books, we are concerned with the first 3 stages of individual's life. So we shall study first 3 stages of individual's life in detail. तो कुछ जो आज की जो किताबें हैं उन्होंने जो स्टेज जैसे हमने 4 कर दिए हैं वो 3 ही करते हैं। उन्होंने कहा नहीं 3 ही स्टेज होते हैं। तो हम इन 3 स्टेज को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे इन्फेंसी पीरियड की जब हम बात करेंगे तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी क्या खासियत है, इन्फेंसी स्टेज में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एज ऑफ इन्फेंसी इज़ मार्क्ड बाय एन इंक्रीज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बेबी एज ही इज़ एबल टू सिट, स्टैंड एंड वॉक एट his own will. The basic foundation of physical, mental, and personality development of are laid in this stage. Psychologists too stress the importance of infancy. According to Adler, infancy prepares the style of life. It lays down the entire program for the future life of child. Freud is also of the opinion that within 4 or 5 years the child becomes what he has to grow in the coming life. जो पहला इन्फेंसी स्टेज है इसमें जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने कहा कि ये इन्फेंसी जो है इस पे उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। इन्हीं 4-5 सालों में जो इन्फेंसी पीरियड में है इसी में बच्चे का जो हमें पता लगता है कि उसे आगे ज़िंदगी में कमिंग लाइफ में उसे किस तरह से पलना बढ़ना है, उसे क्या बनना है। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट इन्फेंसी ऑक्यूपाइज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड. Horlock calls it a dangerous age, referring to a large number of death of children in this period. तो ये जो स्टेज है ये बड़ा क्रूशल भी कहा है हरलॉक ने। तो उनके कहने के मुताबिक जो इस स्टेज में ज़्यादा बच्चों की डेथ वगैरह होती है तो इसमें हमें बड़ा ही केयरफुल रहना है। She labels this age as an appealing age. Since the helplessness of the child appeals and pleases many adults, particularly the poets and the artists. तो ये जो स्टेज है इसको उन्होंने बड़ा ही डेंजरस स्टेज कहा है, इसे अपीलिंग एज के नाम से कहा है। और उन्होंने कहा है कि ये जो बच्चे का हेल्पलेसनेस, क्योंकि इसमें जो बच्चा है बड़ा हेल्पलेस होता है, इसे दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, तो इसने बड़े बड़े पोइट्स और आर्टिस्ट्स को बड़ा ही लुभाया हुआ है। तो आगे जो उसने कहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इस एज में वो क्या है, वो ये है कि इस एज में जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि साइज़ एंड वेट, साइज़ और वेट जो बच्चे का है
वो बढ़ता है। और साइज़ और वेट में जब हम बात करते हैं तो इसमें जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको 19 इंच जो उनका है साइज़ होता है, लेकिन ये वैरी करता है 17 से 21 इंच के दरमियान। तो 17 से 21 इंच में जो बच्चा होगा ही विल बी कॉल्ड एज ए नॉर्मल चाइल्ड। तो एवरेज वेट जो न्यू बॉर्न बेबीज़ का होता है वो 7 पाउंड का होता है, और जो फिर वैरी करता है 3 से 16 पाउंड तक। This variability in growth depends on the heredity, diet, economic status, order or of birth in the family, and certain other environmental factors. तो इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो ग्रोथ जो डिपेंड करती है वो हेरिडिटी पे करती है। तो हेरिडिटी का इफ़ेक्ट भी होता है बच्चे पे। उसका डाइट प्लान जो बच्चे का होता है वो भी इफ़ेक्ट करता है। इकोनॉमिक स्टेट्स भी ज़रूरी है। ऑर्डर ऑफ बर्थ इन द फैमिली एंड सर्टन अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब आप साइज़ एंड वेट की बात करते हैं। हाँ, बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ अबाउट 2 years ऑफ एज, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, हिज वेट बिकम्स अराउंड 25 pounds एंड एन ओवरऑल लेंथ अबाउट 33 इंच। 2 साल में ये 25 पाउंड का होता है और 33 इंच जो है इसकी हाई लेंथ होती है। 5 साल में क्या होता है, तो जो बच्चा है 5 times ऑफ हिज वेट देन एट बर्थ, तो अपनी बर्थ के 5 गुना ज़्यादा बढ़ता है। तो चेंज इन प्रपोर्शन में क्या चेंज आती हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स कुछ विजिबल हो जाते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक हेड, ट्रंक बीइंग टू टेक प्रपोर्शन साइज। सर का साइज़ जो है वो बढ़ता है। ट्रंक साइज़ जो है वो एक प्रपोर्शन में आता है। हेड विच सीम्स इन्यूमरस एट बर्थ सीम्स स्मॉल नाउ, एंड लेग्स एंड ट्रंक लेंथ। हैंड्स एंड जॉज ऑफ द चिल्ड्रन आल्सो डेवलप। हाथ, पैर, जबड़े, सर, ये सारा डेवलप होता है। बून्स और मसल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो जब बून्स और टीथ की मसल्स की जब बात करते हैं, देयर इज़ अ रैपिड ग्रोथ इन द बून्स एंड मसल्स। बून्स और मसल्स में एक बहुत ही रैपिड ग्रोथ हो जाती है, और बून्स और मसल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। बच्चा जो है वो स्टार्ट करता है अपने फिंगर्स का यूज़ करता है, वो अपने हाथों से चीज़ें उठाता है, वो बैठता है, वो चलता है, वो वॉक करता है, वो खड़ा रह पाता है। और टीथ की जब बात करें तो द फर्स्ट टूथ दैट नॉर्मली अपीयर्स इन अ चाइल्ड इज़ एट द एज ऑफ 6 months। 6 महीने में बच्चे का जो है वो टीथ आना शुरू हो जाता है। बाय द टाइम चाइल्ड ग्रोज 1 year ओल्ड, जब 1 साल का होता है तो उसके 4 दांत अपीयर होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 में से 16 टीथ जो हैं वो एरप्ट हो जाते हैं बिफोर द पीरियड इज़ ओवर। ठीक है। तो जब उसका जो इन्फेंसी पीरियड जब ओवर होता है तो तकरीबन 16 से 20 दांत जो हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं, वो उग जाते हैं। तो अब नर्व सिस्टम की बात हम करते हैं। There is a rapid growth of nerve system during this period. The brain grows rapidly. There is a rapid improvement in the function and structure of sensory organs. नर्व सिस्टम्स का भी ग्रोथ होता है। ब्रेन रैपिडली ग्रो करता है। देयर इज़ रैपिड इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो भी फंक्शन करते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी बढ़ता है। By the end of this period, the child is able to perform all the functions of seeing, hearing, tasting, smelling, and feeling pleasure and pain and pressure, etc. Moreover, the glands began to function properly. तो इस यानी इस पीरियड के एंड में, यानी जब 5 साल तक का बच्चा हो जाता है, तब तक बच्चे में इतना डेवलपमेंट हुआ होता है कि वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। जैसे वो देखता है, वो सुनता है, वो टेस्ट कर पाता है, वो स्मेल कर पाता है, वो फीलिंग प्लेजर एंड पैन वो करता है, और प्रेशर, स्ट्रेस वगैरह वो सब कुछ वो फील करता है। और इस दौर में जो ग्लैंड्स हैं वो भी प्रॉपरली फंक्शन करते हैं।
Digestive system organs of the child are very tender and skeptical to be spoiled if not properly cared. देखो इस दौर में अगर बच्चे का डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का ख्याल नहीं किया जाएगा तो इसमें उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ख़तरा आ सकता है। यानी हमें ये देखना है कि बच्चे को क्या खाना है, कौन सी चीज़ उसका जो स्टोमक है वो एक्सेप्ट करेगा, कौन सी चीज़ें उसे देनी है, कौन सी नहीं देनी है। जैसे मेंटल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि मेंटल डेवलपमेंट में लैंग्वेज बच्चा सीखता है, इंटरेस्ट्स उसमें आते हैं, पावर ऑफ मेमोरी उसमें आ जाता है, इमेजिनेशन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, रीजनिंग आती है, थिंकिंग आती है, इंटेलिजेंस, सैनिटेशन, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेज जो है इसमें अब डेवलपमेंट लैंग्वेज आता है, इसमें इंटरेस्ट डेवलप होते हैं बच्चे के इसमें क्यूरियस क्वेश्चंस बच्चा पूछना शुरू करता है, इसमें आपकी इस बच्चे की फर्टाइल इमेजिनेशन होती है, सेंसरी डेवलपमेंट होता है, कॉन्सेप्ट, प्रिसेप्ट्स एंड थॉट्स इसमें आ जाते हैं बच्चे में। तो इस दौर में जो इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की हो जाती है, जैसे फिज़िकल और सोशल के साथ साथ उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है। इस दौर में बच्चा एंगर में आ जाता है, इमोशंस ऑफ जॉय उसमें आ जाते हैं, बच्चा गुस्सेलू हो जाता है, खुशी के इमोशंस उसमें जागते हैं, इफ़ेक्शन के इमोशंस उसमें जाते हैं, बच्चा प्यार करना शुरू कर देता है माँ बाप से, भाई बहन से या बाकी की जो उसे चॉकलेट वगैरह देता है वो। इसमें आइडेंटिफिकेशन है, जैसे JB वाटसन ने बिलीव किया था दैट 3 इम्पॉर्टेंट इमोशंस ऑफ फेयर, एंगर एंड लव कैन बी आइडेंटिफाइड इवन इन इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड में बच्चे में 3 इमोशंस आ जाते हैं, जिसमें एक फेयर है, डर, एंगर यानी गुस्सा, और प्यार। ये 3 चीज़ें बच्चे में होती हैं।